दिल्ली दौरे पर सीएम भजनलाल शर्मा आज कई केंद्रीय मंत्रियों से मुलाकात की है। सीएम भजनलाल शर्मा ने दिल्ली में उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी से मुलाकात की है। तस्वीर भी देखिए सामने आ चुकी है। मुलाकात के दौरान की तस्वीरें। पुष्कर सिंह धामी से मुलाकात हुई है, प्रहलाद जोशी से मुलाकात हुई है, केंद्रीय नेताओं से मुलाकात का सिलसिला। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा दिल्ली दौरे पर हैं। ज्यादा जानकारी देने के लिए दिल्ली से सहयोगी कन्हैया शुक्ला हमारे साथ जुड़ गए हैं। कन्हैया जी बताइएगा, दिल्ली दौरे पर मुलाकातों का सिलसिला चला, आप बताइएगा किन किन नेताओं के साथ मुलाकात हुई है और क्या सिर्फ ये शिष्टाचार भेंट है या फिर कुछ यहाँ चर्चा भी हुई है महत्वपूर्ण मसलों को लेकर, चाहे लोकसभा चुनाव हो या फिर अन्य महत्वपूर्ण बातें। देखिए, आपको बता दें कि राजस्थान के मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा का 2 दिवसीय कार्यक्रम का आज दूसरा दिन है और कल भी उन्होंने केंद्रीय बड़े नेताओं से मुलाकात की थी। लेकिन आज का दिन अगर बताया जा रहा है कि राजस्थान के लिए बहुत अहम दिन है, क्योंकि आज उन्होंने केंद्रीय ऊर्जा मंत्री आर.के. सिंह से, इसके अलावा केंद्रीय कोयला मंत्री प्रहलाद जोशी से मुलाकात की थी। और प्रहलाद जोशी के घर पर जब गए थे तो वहाँ पर उनकी मुलाकात उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी से भी वहाँ पर हुई थी। और बताया जा रहा है कि जो चर्चा है, क्योंकि जिस समय जब प्रहलाद जोशी के घर पे मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा पहुंचे थे तो वहां पर ऊर्जा को लेकर के और कोयले को लेकर के जो बातें हैं वो सामने रखी गई है। जो प्रपोजल है राजस्थान सरकार की तरफ से वो सामने रखे गए हैं, क्योंकि अगर हम बात करें तो 48,000 मैट्रिक टन कोयले की जरूरत है राजस्थान में जो पावर प्लांट है, क्योंकि 23 पावर प्लांट में लगातार कोयले की कमी देखी जा सकती है। कई ऐसे पावर प्लांट हैं जहां पर इस समय कोयला सिर्फ 1 या 2 दिन का बचा है, जिसको लेकर के केंद्रीय कोयला मंत्री प्रहलाद जोशी के पास प्रपोजल दिया गया है और उनसे बताया गया है कि राजस्थान में इस समय कोयले की बहुत ज़्यादा कमी है, उसकी आपूर्ति सुचारू रूप से की जाए, जिससे कोई भी आने वाले दिनों में किसी भी तरीके के ब्लैकआउट या किसी तरीके की समस्या ना खड़ी होने पाए। वहीं पर ऊर्जा विभाग के जो अधिकारी हैं वो भजनलाल शर्मा जी के साथ ऊर्जा मंत्री के यहाँ गए थे और वहाँ पर उन्होंने अपना प्रपोजल रखा है कि 1000 मेगा टन जो बिजली है वो सस्ती दरों पर दी जाए, क्योंकि राजस्थान की जो जनता है उनको भारतीय जनता पार्टी की सरकार के आने के बाद जो सहूलियत है उनको प्रदान की जाए, क्योंकि बिजली, पानी और स्वास्थ्य ये सब मूलभूत सुविधाएं हैं। इसके अलावा अगर हम बात करें जो केंद्रीय मंत्रियों से मुलाकात है, साथ ही साथ क्योंकि राजस्थान में भजनलाल सरकार की जो विधानसभा सत्र होगा वो 19 जनवरी से शुरू होगा और 18 जनवरी को पहली जो बैठक होगी, कैबिनेट बैठक भजनलाल शर्मा मंत्रिमंडल की, वो वहाँ पर राजस्थान में की जाएगी। तो उसके पहले जो क्या स्कीम बनेगी, किन किन चीज़ों के क्या निर्देश मिलते हैं, वो भी केंद्रीय जो नेता हैं उनकी तरफ से यहाँ पर उनके संकेत मिलेंगे कि इस तरह से जो पहली बैठक होगी, कैबिनेट बैठक होगी, उसमें क्या निर्देश जारी किए जा सकते हैं, क्या अहम फैसले लिए जा सकते हैं, उन सब चीज़ों की भी चर्चा यहाँ पर चली है। लेकिन आज का दिन अगर हम देखें तो राजस्थान के जो मुख्यमंत्री हैं भजनलाल शर्मा, वो सीधे रूप से सिर्फ बिजली के लिए और कोयले के लिए यहाँ पर केंद्रीय जो नेता हैं उनसे उन्होंने मुलाकात की है। जो अपने प्रपोजल हैं वो प्रपोजल दिए हैं, क्योंकि जिस तरीके की किल्लत पहले भी देखी जा चुकी है, अगर कोयले की अगर आपूर्ति नहीं की जाती है तो निश्चित रूप से आने वाले दिनों में एक बहुत बड़ी समस्या का सामना करना पड़ सकता है राजस्थान और की सरकार को, राजस्थान की जनता को। लेकिन अगर इस 23 पावर प्लांट में सुचारू रूप से अगर हम कोयले की आपूर्ति करते हैं तो निश्चित रूप से वहाँ की जो सुचारू व्यवस्था है वो चलती रहेगी। इसी चीज़ को लेकर के भजनलाल शर्मा ने अपनी पूरी बात कोयला मंत्री के सामने और ऊर्जा मंत्री के सामने यहाँ पर रखी है, केंद्रीय जो मंत्री हैं। और इसके बाद जो प्रपोजल है उस पर नोटिफिकेशन कुछ दिनों में जारी हो सकता है। लेकिन ये बैठक बहुत ही महत्वपूर्ण मानी जा रही है, क्योंकि भजनलाल शर्मा ने इस बात से अवगत कराया है कि जो भी पावर प्लांट है उनके पास बहुत ही कम समय का जो कोयला है वो उनके पास मौजूद है। क्योंकि अगर हम बात करें अगर राजस्थान के 23 पावर प्लांट की, तो हर पावर प्लांट में लगभग 1 रैक जो कोयला है उसकी जरूरत प्रतिदिन पड़ती है। लेकिन जो कोल इंडिया है उसकी तरफ से सिर्फ 15 रैक अभी मुहैया कराया जा सका है और 23 रैक कोयले की जरूरत पड़ती है प्रतिदिन। तो कोशिश भजनलाल शर्मा की है कि लगातार वो बता सके केंद्रीय नेताओं को, केंद्रीय मंत्रिमंडल को, और जो विभागीय जो चर्चा है वो विभागीय चर्चा की गई है। इसके साथ ही साथ अगर हम बात करें तो भजनलाल शर्मा के साथ जो राजस्थान के ऊर्जा मंत्री हैं वो भी उनके साथ मौजूद थे। जो आला अधिकारी हैं राजस्थान ऊर्जा विभाग या कोयला विभाग के, वो भी उनके साथ मौजूद थे। उन्होंने भी अधिकारियों के साथ बैठक की है और जो भी अपना प्रपोजल है वो केंद्रीय मंत्री या केंद्रीय जो नेतृत्व है उनके सामने रखा है। क्या स्वीकृति
रणनीति होती है ये थोड़े समय बाद ही पता चलेगा, लेकिन कहा जा रहा है कि जो मीटिंग है वो सक्सेस हुई है, सफल हुई है और केंद्र में भी देखें तो भारतीय जनता पार्टी की सरकार है और इस समय राजस्थान में भी इस समय भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, तो पूरे सहयोग की उम्मीद है। बिल्कुल कन्हैया जी, क्योंकि आपने कहा कि वैसे तो कई मुद्दे थे, लेकिन जो ये बैठक थी और ये जो मुलाकात थी वो कोल संकट के इर्द गिर्द ही घूमी, इसलिए मैं उसी को लेकर आपसे प्रश्न करना चाहूंगी, क्योंकि आपने भी कहा कि संकट पहली बार नहीं हुआ, पहले भी इस तरह के हालात उत्पन्न हुए थे। तो कन्हैया जी, जब इस तरह के हालात पहले भी हुए थे, कोयला संकट के दौरान बिजली संकट की एक प्रमुख वजहों में से एक वजह ये भी देख पा रहे थे, कोविड के दौरान की ये बात थी। तो कोविड के दौरान क्योंकि बिजली की खपत बढ़ी थी, इस वजह से कोयले का उत्पादन घटता हुआ दिखाई दे रहा था, और भी कई वजह थी। क्या विदेशों से आयात में कमी भी एक वजह दिखाई दे रही है? क्या बारिश की वजह से भी चेन बाधित हुआ है, ये भी वजह के तौर पर इस चर्चा का बिंदु रहा? और अगर रहा तो फिर इनसे निपटने के क्या प्रयास अब भविष्य में किए जाएंगे? देखिए, कोरोना काल में अगर हम बात करें तो जिस तरीके से विदेशों से कोयला आयात किया जाता था, उसके बाद ये संकट उस समय भी देखा गया है, लेकिन बिना कोयले के, बिना बिजली के किसी भी प्रदेश का विकास नहीं सोचा जा सकता है। बिजली बहुत ज़रूरी है और जिसको लेकर के हमारे यहाँ, अगर हम अपने देश की बात करें तो हमारे यहाँ देश में भी कोयला उत्पादन बहुत बड़ी संख्या में होता है। लेकिन जो अगर हम इस तरीके का संकट आता है, और क्योंकि राजस्थान में भी जो 23 यूनिट है उनके रिजर्व में विदेश से आया हुआ कोयला अभी भी रखा है, लेकिन उसका उपयोग इसलिए नहीं किया जाता है क्योंकि उसके उत्पादन से जो बिजली उत्पादन होता है उसका जो रेट है वो बढ़ जाता है। लेकिन अगर हम अपने देश के कोयला उत्पादन से अगर हम अपने उस रिजर्व को नहीं छूते हैं जो विदेशों से आयात कोयला होता है, तो अगर अपने देश के उत्पादन कोयले से हम बिजली का उत्पादन करते हैं तो निश्चित रूप से वो कुछ ना कुछ सस्ती पड़ती है, जिसको लेकर के लगातार ये कोशिश की जाती है कि हम अपने देश का ही कोयला अपने प्रदेश के जो बिजली घर हैं या हम प्रदेश के जो उत्पादन केंद्र हैं, बिजली उत्पादन केंद्र हैं, उसमें उसका उपयोग किया जाए, जिसको लेकर के ही चर्चा यहाँ पे चली है। इसके पहले भी अगर हम देखें तो कांग्रेस सरकार जब राजस्थान में थी तो इस तरीके की संकट वहाँ पे सामने आए थे, लेकिन वो राजनीतिक एक तरीके से परपंच बन जाता है। जिस तरीके से कांग्रेस सरकार लगातार केंद्र सरकार के ऊपर निशाना साधती है तो वो आपस में एक वाद विवाद बनता है। लेकिन अब की बार तो ये सीधे से अगर देखा जाए तो राजस्थान की जनता को भी ये पता है कि इस समय राज्य में भी भारतीय जनता पार्टी की सरकार है और केंद्र में भी इस समय भारतीय जनता पार्टी की सरकार है। तो जो चीजें हैं, जो निर्णायक जो कदम है वो बहुत ही सहूलियत से निकाले जा सकते हैं, क्योंकि अपनी जो बात है वो केंद्र सरकार में रखी जा सकती है कि हमारे यहाँ कोयला नहीं है, हमारे यहाँ बिजली का संकट हो सकता है कि पैदा हो सकता है और हमें एक पर्याप्त जो संसाधन चलाने के लिए, पर्याप्त सारी चीज़ों सही रखने के लिए हमें कोयले की जरूरत पड़ेगी। तो इसीलिए जो प्रपोजल है, अगर देखा जाए तो भजनलाल शर्मा जो मुख्यमंत्री हैं उन्होंने ये प्रपोजल यहाँ पर केंद्र जो कोयला मंत्री है उनके सामने भी ये रखा है कि हमारे यहाँ कई ऐसे विद्युत उत्पादन केंद्र हैं जहाँ पर इस समय कोयले की बहुत ज़्यादा कमी है, कई जगह पे 1 दिन का कोयला बचा है, कहीं 2 दिन का बचा है। तो इस जो मापदंड को उनके सामने रखा गया है और उनसे कहा गया है कि हमें जल्द से जल्द कोयले की आपूर्ति करनी चाहिए जिससे हमारा प्रदेश प्रभावित ना हो। इसके अलावा अगर हम बात करें तो ऊर्जा मंत्री से भी उन्होंने मुलाकात की है और उन्होंने 1000 मेगावाट बिजली की बात की है कि इतनी बिजली हमें अपने प्रदेश की जनता के लिए, उनकी सहूलियत के लिए सस्ती करनी चाहिए। और जिसके बाद क्योंकि हमारे यहाँ अगर देखा जाए तो राजस्थान में ही बिजली का उत्पादन हो रहा है, तो राजस्थान के लोगों को जो बिजली है वो कम रेट में मिलनी चाहिए। इस तरीके का भी प्रपोजल रखा गया है, लेकिन उस पर क्या सहमति बनती है ये आने वाला समय तय करेगा। लेकिन राजस्थान के मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने अपने प्रपोजल को रखा है और उम्मीद की जाती है, क्योंकि दोनों जगह पर इस समय भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, आपस में सहमति बन सकती है। दोनों नेता एक दूसरे को अच्छे से बेहतर समझते हैं, दोनों के प्रदेश की जो सहूलियत है उसको समझते हैं। इसके पहले अगर हम विधानसभा चुनाव में देखें तो लगातार जो भारत के प्रधानमंत्री है नरेंद्र मोदी, वो राजस्थान में जब भी प्रचार करने के लिए जाते तो राजस्थान की जनता को उन्होंने वादे किए हैं और हर गारंटी का पूरा करने का उन्होंने वादा किया था। तो निश्चित रूप से कोई समस्या ना खड़ी होने पाए, इसलिए लगातार ये कोशिश की जा रही है कि जो मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा है उन्होंने अपना प्रपोजल दिया है कोयले की आपूर्ति के लिए। कुछ ही देर में ये साफ हो जाएगा कि क्या स्वीकृति मिली है केंद्र सरकार की तरफ से या केंद्र मंत्रालय की तरफ से। लेकिन इस दौरान अगर देखा जाए तो भजनलाल शर्मा ने केंद्र के कई मंत्रियों से मुलाकात की है और ये भी साफ है कि आगे आने वाले दिनों में किस तरीके से सरकार में किस तरीके के निर्देश जारी होंगे, इन सब चीजों को लेकर के भी चर्चाएं हुई हैं। अगर जब भजनलाल शर्मा, प्रहलाद जोशी जो केंद्रीय कोयला मंत्री जब उनके यहाँ गए थे तो वहां पर ही उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी भी वहां पर मौजूद थे, जिनसे उनकी शिष्टाचार भेंट हुई है। बहुत शुक्रिया कन्हैया लाल जी आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए, कन्हैया शुक्ला जी, और जानकारी देने के लिए।